नमस्कार, जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम। जय हिंद। दोस्तों, कारगिल विजय दिवस की संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। और आज देवभूमि उत्तराखंड के जनपद चमोली, क्षेत्र कर्णप्रयाग और डॉक्टर शिवानंद नौटियाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रक्तदान का आयोजन किया जा रहा है। छात्र संघ कर्णप्रयाग की तरफ से और उनका सहयोग कर रहे हैं परिवर्तन यूथ क्लब। तो यहाँ पर बात करेंगे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आयुष नेगी जी की। सबसे पहले तो आपको जो है हार्दिक शुभकामनाएं और कारगिल विजय दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। तो कैसे आया आयुष जी यह मन में कि जो है ये एक जैसे रक्तदान का शिविर लगाया जाए? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप हमारे एक सूक्ष्म निमंत्रण पर यहाँ पर उपस्थित हुए। जैसा कि आपका प्रश्न है कि रक्तदान शिविर का आयोजन महाविद्यालय में कैसा किया जाए, इसका विचार मन में कैसा आया। तो सर, जैसा कि हम लगातार देखते रहते हैं हमारे दैनिक जीवन में अकस्मात अचानक जो घटनाएं घटित होती है उसमें जिस प्रकार ब्लड की जब आवश्यकता होती है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं और इधर उधर उस टाइम पर हाथ पांव मारते हैं, तब जाकर बड़ी मुश्किल से रक्त की उपलब्धता बन पाती है। हमारा विचार था कि हमारे पास महाविद्यालय में 1500 से 2000 तक की छात्र संख्या उपलब्ध होने के बावजूद भी हमारे पास उनका ब्लड ग्रुप मौजूद नहीं था और इतनी बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की उपस्थिति हमारे पास थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना छात्र छात्राओं का रक्त समूह की जांच हो और एक हमारे पास नियमित रजिस्टर प्राप्त हो सके, जिससे जब भी हमको रक्त की आवश्यकता हो तो हम किसी भी छात्र से संपर्क करके उपलब्ध करा पाएँ। यही हमारा मुख्य विचार था और आज इस कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हमें एक बहुत अच्छा अवसर इस रक्तदान शिविर को आयोजित करने का मिला। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आप सभी से आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आप सभी से भी अपील करूंगा, आप भी बढ़ चढ़कर रक्तदान जैसे महादान जैसे पुण्य के कार्य में अपनी सहभागिता निभाएं और अपने जीवन में जरूर इस पुण्य के कार्य में अपनी भूमिका निभाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ पर अतुल नेगी जी हैं जो वर्तमान में छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। तो अतुल जी, आपका कैसे, आप लोगों ने जैसे युवा है तो कैसे ये विचार आया कि जो है आज के दिन में जो है हम अपने शहीदों के यादगार में जो कारगिल विजय दिवस, तो आपका क्या मानना है, क्या विचार है? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हमने जब भी आपको बोला आपका आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहा है। और आज 25वें कारगिल विजय दिवस के शुभ अवसर पर हमने रक्तदान करने की सोची। हमारे समाज में स्वयं मैं 1 महीने से लगभग हॉस्पिटल में था, पारिवारिक समस्याओं में व्यस्त था। मैंने वहाँ की स्थिति देखी कि कई लोग आते हैं, किसी का एक्सीडेंट है, किसी का कुछ समस्याएं हैं, उनको रक्तदान की आवश्यकता है। फिर आनंद फानंद में हम लोग इधर उधर हाथ पाँव मारते हैं, उस दौरान हमें नहीं मिल पाता है। लेकिन हमारे महाविद्यालय में लगभग 1800 के आसपास छात्र संख्या होने के बाद भी हमें अपने जो हमारे भाई बहन हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनका ब्लड ग्रुप पता नहीं था। हमने बहुत पहले से हमारे मन में विचार था, लेकिन सीएमओ साहब को भी हमने इस बारे में बताया। उन्होंने भी कहा कि करेंगे करेंगे, लेकिन वो समय नहीं आ पाया। और इस बार हमने पर्यटन यूथ क्लब के जो संस्थापक हैं बड़े भाई साहब अरविंद सिंह चौहान जी, उनसे हमने आग्रह किया कि आपका विशेष सहयोग हमें मिलना चाहिए, तभी कुछ संभव होगा। तो हमारे एक आग्रह पे उन्होंने ये पूरी व्यवस्था बनाई और हमने यहाँ पे बच्चों के टेस्ट करवाए। स्वयं हम थोड़ी देर बाद रक्तदान करेंगे, अभी भी रक्तदान चल रहा है। इस 25वें कारगिल विजय दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज रक्तदान के माध्यम से मैं अपने वीर शहीदों को जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनको नमन करना चाहता हूँ। वीर शहीद कभी मरते नहीं है, वो सदैव अमर रहते हैं और हम इस रक्तदान के माध्यम से उनको आज श्रद्धांजलि देते हैं। और लगभग अभी 70-80 बच्चों ने अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाया है और 8-10 लोग अभी ब्लड ग्रुप डोनेट कर रहे हैं और धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष जी, अतुल जी।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस हिंदुस्तान के उस खून ने, उस रक्त ने अपनी पहचान दुश्मनों को दिखाई थी, जिस तरह यहाँ पे आज प्रदर्शन होगा और जिस रक्त से कहीं जिंदगी को हमारे का प्रयास भी इस कार्यक्रम के माध्यम से होगा। मैं चाहूँगा उन सभी शहीदों के लिए भी आभार, उनके सच्ची श्रद्धांजलि के लिए अपने तालियों से उनके चरणों में नमन करें। इन नारियों के साथ ऐसे भी ब्रश भोजन प्लाज्मा होता है। अगर आपने अभी सुना होगा डेंगू के लिए, डेंगू में FFP जो खाते हैं हम, वो क्या करते हैं? इस महाविद्यालय के जो छात्र नेता है, आयोजक है, ये व्यवस्थाएं जिनके द्वारा चल रही हैं, छात्र संघ के सभी पदाधिकारीगण, अध्यक्ष और कम्युनिटी, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। प्रीतम देवी जी, आपसे भी आग्रह करूँगा, इसके बाद पत्रकारों को रावत जी आपसे भी मैं देवी जी से आग्रह करूँगा कि आप इस अहम मुहिम में अपने सहयोग से भाग लेंगे। विजय दिवस के शुभ अवसर पर पर्यटन योग क्लब कटरा द्वारा और छात्र संघ कटरा द्वारा एक बजट डोनेशन का एक शिविर लगा गया है। इस शिविर में उपस्थित मंच पर बैठे हुए पर्यटन योग क्लब कटरा के जो संस्थापक हैं बड़े भाई अमित सिंह चौहान जी, जिनका सहयोग से हमें एक अभिभावक के रूप में एक मार्गदर्शन मिलता रहता है। और यहाँ पर हमारे बीच में जिन्होंने ब्लड को जो है डोनेशन किया है, रक्तदान के जो है कुछ हमारे युवा हैं यहाँ पर। आप लक्ष्मण रावत जी पूर्व योगी सेना के जिला अध्यक्ष हैं। तो भाई साहब आपने भी जो है रक्तदान किया, तो बहुत बहुत पहले तो आपको जो है कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने रक्त आज जो है दान किया, आपका उद्देश्य क्या है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे परिवर्तन यूथ क्लब की ओर से ये रक्तदान का एक शिविर चलाया जा रहा था, जिसमें कि हमें भी उनके द्वारा सूचना दी गई और बहुत ही बढ़िया सराहनीय कार्य है इन लोगों का, और हमें भी अच्छा लगा इस मुहिम में हिस्सा बनने का। धन्यवाद। धन्यवाद लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी का भाव यह है कि जिस प्रकार से जो है हमारे शहीदों ने देश के लिए पूरा बलिदान दिया, तो हम कम से कम उनके जो है नाम पर मतलब उनके विजय दिवस उनको ने जो अपना बलिदान दिया है उस पर जो है आपने एक यूनिट जो है दान दिया है। और आप जो है रावत जी आपने भी जो है डोनेशन किया है, धन्यवाद आपका भी जो है। और आपका भी क्या उद्देश्य है भाई साहब? उद्देश्य कुछ नहीं, हमें बहुत खुशी है जी, हमारे बड़े भाई अरविंद चौहान जी का परिवर्तन यूथ क्लब है जी, उनके द्वारा ये आयोजन किया गया है, बहुत अच्छा लगा हमें जी। तो आप यहाँ पे केवल रक्तदान ही के लिए आए? तो मैं तो बाजार आया था, तो उनका फोन आया था कल मुझे बड़े भैया का, तो मैं कहा थोड़ा कर लेता हूं। ठीक। तो और लगभग यहाँ पर 10 यूनिट जो है रक्तदान हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी आपका। और आप युवाओं के लिए एक प्रकार से ये है कि हर युवा को जो है रक्तदान करना चाहिए देश के नाम पर और देश के शहीदों के नाम पर। धन्यवाद। आप यहाँ पर परिवर्तन यूथ क्लब के संयोजक अरविंद चौहान जी, भाई साहब कैसे मन में आया आज कारगिल विजय दिवस के शुभ अवसर पर आप लोगों ने जो है रक्तदान का यहाँ पर आयोजन कराया? उसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस आयोजन में आपने जो है सभी को निमंत्रण दिया कि आज जो है महाविद्यालय में रक्तदान कराना है, तो कैसे ये मन में इस चीज का जो है प्रेरणा आई? असल में ये कारगिल विजय दिवस के अवसर पे हुआ, ये कोइंसिडेंस अचानक से मतलब ऐसी तिथि बन गई, ऐसा नियति बन गई कि वो इस दिन हो गया। बस हमने ऐसा कोई सोच समझ के कि कोई तारीख को करना है ऐसे कभी हम लोग पिछले 2012 से
लगातार ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में काम करते हैं। और होता है क्या है कि हमारा जो क्षेत्र है यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत है। यहाँ की जो महिलाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा एनीमिक है। तो अगर कोई डिलीवरी वाली महिला है उसको बहुत दिक्कत है। बिल्कुल। तो चूँकि हमको ब्लड डोनेशन शिविर किए हुए 12 साल हो गए। 12 साल पहले हमने किया था और उस समय हमने पूरी लिस्टिंग की थी। तो हमारे पास एक लिस्ट थी कम से कम 200-250-300 आदमियों की। तो इस बीच वो सारे लोग क्या हुआ कि कुछ लोग इधर चले जाते हैं। 12 साल में अलकनंदा में बहुत पानी बह गया है, ठीक है ना। तो कुछ लोग इधर चले गए, कुछ उधर गए, कुछ नए लोग जुड़ते गए। लेकिन एक प्रॉपर लिस्ट की आवश्यकता पड़ रही थी, एक प्रॉपर रक्तदाता समूह की आवश्यकता पड़ रही थी। तो इसलिए हमने सोचा कि क्योंकि ये नौजवान आपको कॉलेज में मिल सकते हैं, तो हमने छात्र संघ के सहयोग से ये कार्यक्रम रखा। और इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद ये है कि हम जो रक्तदाता समूह की एक रजिस्टर बने और वो इमरजेंसी में जो है हॉस्पिटल में जाके या फिर अगर कर्णप्रयाग से बाहर भी किसी को आवश्यकता होती है तो वहाँ जाके आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, किसी की जान बचाने में सहयोग कर सकते हो। बाकी तो बहुत बहुत चौहान जी, आप लोगों ने जो है यह प्रेरणा लोगों को दी और युवाओं को जागरूक किया, क्योंकि हर चीज यह नहीं हो सकता है कि हम जो है धरातल पे ही जाके, यह भी एक प्रेरणा है। आप लोगों ने जो है सूक्ष्म समय में यह मीटिंग की और आप लोगों ने अच्छा इसमें जो है डिसीजन लिया। इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई और बधाई के पात्र हैं कि आपने कारगिल विजय दिवस पर यह आयोजन किया। और बहुत अच्छी बात है कि कहा जाता है कि जो है रक्तदान एक महत्वपूर्ण दान होता है। तो हमारे इतिहास से एक महत्वपूर्ण पड़ाव जी जी इस अवसर पर इस ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, पूरे देश भर में होने चाहिए। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद चौहान जी आपका। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो है आयोजन और शिविर हमारे पहाड़ों में समाज सेवी लोग, जनप्रतिनिधि लोग करते हैं। तो उसके लिए हम सभी को जो है शुभकामनाएं देते हैं कि जो है आज लगभग अभी तक भाई तक कितना यूनिट? हमारा टारगेट 20 से 25 यूनिट है। अच्छा, 20-25 यूनिट। क्योंकि हम 20-25 यूनिट से ज़्यादा इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत छोटा क्षेत्र जी है जी और इसमें क्या होता है कि सैचुरेशन आता है। जी सैचुरेशन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 100 ब्लड डोनर है तो 100 ब्लड डोनर ने अगर ब्लड डोनेट कर दिया तो अगले 2 महीने तक पैक होंगे। जी। और उस बीच में किसी को इमरजेंसी आ गई तो फिर आप कहाँ से डोनर लाओ। इसलिए आपने स्पेयर भी रखे। स्पेयर जो रजिस्टर बन रहा है वो इसीलिए बन रहा है, मतदाता रजिस्टर, सॉरी मतदाता रजिस्टर इसीलिए बन रहा है ताकि वो काम आए इमरजेंसी। तो बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी आपका। तो दोस्तों, ये रहा आज कर्णप्रयाग महाविद्यालय में जो है रक्तदान का आयोजन। इन्हीं शब्दों के साथ फिर एक बार कारगिल विजय दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय बद्री प्रसाद, सादर प्रणाम।